press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. पेमंक का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। ये एक AEPS यानी कि आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम्स पोर्टल है, जिसके थ्रू आप ग्राहकों को बैंकिंग सर्विसेज प्रदान कर सकते हैं। इस पोर्टल की ख़ास बात ये भी है कि आप किसी भी बैंक का मिनी स्टेटमेंट सिर्फ 10 सेकेंड में ही निकाल सकते हैं। इस पोर्टल का ID पासवर्ड लेकर आप एक अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। आइए अब हम सर्विसेज की बात करते हैं। तो इस पोर्टल में काफ़ी बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल हैं। आप किसी भी कस्टमर के बैंक का बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। आप किसी भी कस्टमर के बैंक का बैलेंस भी निकाल सकते हैं। किसी भी बैंक में आप बैलेंस भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। रिचार्ज, बिल पेमेंट्स, आप किसी भी कस्टमर का इस पोर्टल के थ्रू अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। आप इस पोर्टल के थ्रू पैन कार्ड भी बना सकते हैं। इंश्योरेंस, एयर टिकट या फिर रेलवे टिकट भी आप बुक कर सकते हैं। ये पोर्टल अपने सभी रिटेलर को लोन भी प्रोवाइड करती है। आप जितना इस पोर्टल पे वर्क करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको लोन भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो फिर इस पोर्टल में रिटेलर ID कैसे क्रिएट करेंगे, तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, CSC एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित सभी टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोस लाता ही रहता हूं, जो कि हिंदी में होते हैं और बिल्कुल फ्री होते हैं। तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए और वीडियो को एक लाइक कर ही देना चाहिए और इस वीडियो को आपको दोस्तों के साथ भी शेयर कर ही देना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो फिर आपको इस पेज पे आ जाना है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम फिल करेंगे, यहाँ पे आप अपना पासवर्ड फिल करेंगे और यहाँ से लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम यूज़र नेम और पासवर्ड फिल करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये पेमंक का डिस्ट्रीब्यूटर डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। इसके बाद यहाँ से हम लेफ़्ट साइड में यहाँ से देख सकते हैं रिटेलर लिस्ट पे हमें क्लिक करना होगा। जैसे हम रिटेलर लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये पेज कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने अभी तक जितने भी रिटेलर क्रिएट किए हैं सभी का नेम और ID नंबर यहाँ पे शो कर रहा है। इसके बाद यहाँ से आप सेकेंड वाले पेज पे भी जाके देख सकते हैं। अब यहाँ से हम न्यू रिटेलर ID क्रिएट करने के लिए हम यहाँ से क्रिएट रिटेलर पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने ये फॉर्म कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है, जिसको हमें फिल करना होगा। यहाँ पे हम फर्स्ट नेम फिल करेंगे, यहाँ पे रिटेलर का लास्ट नेम फिल करेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, यहाँ से आप अपना जेंडर चूज़ करेंगे। अब इसके बाद यहाँ से इंडिविजुअल चूज़ करेंगे। इसके बाद यहाँ पे रिटेलर के फादर का नेम फिल करेंगे, यहाँ पे सपोज नेम फिल करेंगे, यहाँ से आप अपनी कैटेगरी चूज़ करेंगे। इसके बाद यहाँ से फिजिकल हैंडीकैप्ड पे क्लिक करके आप यहाँ से नो ही चूज़ करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप अपनी क्वालिफ़िकेशन चूज़ करेंगे। इसके बाद आप अपने शॉप का नेम यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे आप अपना आउटलेट एड्रेस फिल करेंगे, जो आपके आधार कार्ड पे आपका एड्रेस शो कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे आप अपना स्टेट का नेम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पे आप अपना सब डिवीज़न यानी कि तहसील यानी कि प्रखंड का नेम यहाँ से चूज़ करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे और यहाँ पे आप अपना व्हाट्सअप मोबाइल नंबर भी फिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप अपना ईमेल ID फिल करेंगे और यहाँ पे आप अपने पुलिस स्टेशन का नेम भी फिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पे आप अपने एरिया का पोस्टल कोड यानी कि पिन कोड यहाँ पे फिल करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपको ये मेंशन करना होगा कि आपका शॉप हफ्ते में कितने दिन क्लोज रहता है। अब इसके बाद यहाँ से डिवाइस नेम में आप यहाँ से बूथ सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि आपका शॉप मॉर्निंग में कितने बजे ओपन होता है और कितने बजे क्लोज हो जाता है। अब यहाँ पे आपने जो एड्रेस ऊपर फिल किया है आउटलेट एड्रेस में, उसके बाद आपका रेसिडेंटल एड्रेस और आउटलेट एड्रेस बिल्कुल सेम है, तो आप इस वाले बॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका रेसिडेंटल एड्रेस कुछ और है और आउटलेट एड्रेस कुछ और है तो आप यहाँ पे उसको फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट टैब में आप यहाँ पे आधार कार्ड या फिर वोटर ID कार्ड यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पैन नंबर फिल करेंगे। अगर आपका कोई लैंडलाइन नंबर है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास GST नंबर है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे। अब इसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे।
अब यहाँ पे आपको सभी सर्विसेज को एक्टिव करना होगा, जिसके लिए आपको सभी बॉक्स पे क्लिक करना होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ सर्विसेज अभी भी एक्टिव नहीं है, आप आईडी लेने के बाद खुद से ही उसको एक्टिव कर पाएंगे। लेकिन कुछ सर्विसेज जो अभी एक्टिव नहीं है उसको बाद में एक्टिव करने के लिए आपको कुछ पेमेंट पे करना होगा, उसके बाद वो सर्विस खुद से ही एक्टिव कर दिया जाएगा। तो यहाँ से हम सभी बॉक्स पे क्लिक करेंगे। जो सर्विस इसमें अभी एक्टिव होगा वो खुद से ही सेलेक्ट हो जाएगा, और जो एक्टिव नहीं होगा वो हमारे सामने शो कर देगा कि अभी वो एक्टिव नहीं है। इसके बाद यहाँ से हम IRCTC पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये एक न्यू पॉपअप विंडो ओपन हो जाता है। ये आईडी एक्टिव कराने के लिए आपको कुछ पेमेंट पे करने होते हैं, जिसके बाद ये भी आईडी एक्टिव कर दिया जाएगा। तो यहाँ से हम इसको जूम करेंगे। इसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे और यहाँ से हम पैन कार्ड चूज़ करेंगे। यहाँ से इंश्योरेंस, एयर टिकट, बस टिकट, तो ये भी एक्टिव नहीं है। होटल बुकिंग ये एक्टिव है। अब यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ से लोन वाले बॉक्स को भी क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ से ATM, यहाँ पे आपको एक मिनी ATM भी दिया जाता है, जिसके थ्रू आप कस्टमर के बैंक का बैलेंस चेक कर सकेंगे और कैश विड्रॉ भी कर सकेंगे। अब यहाँ पे इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग को भी सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आधार पे को भी सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे। आपको यहाँ पे अपनी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जिसके लिए आप यहाँ से सेलेक्ट बैंक पे क्लिक करके आप अपना बैंक भी सेलेक्ट कर सकेंगे। यहाँ पे आप अपना अकाउंट टैब चूज़ करेंगे कि आपका बैंक अकाउंट सेविंग है या फिर करंट है। इसके बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट का होल्डर नेम फिल करेंगे, यहाँ पे अकाउंट नंबर फिल करेंगे, यहाँ पे IFSC कोड फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे। यहाँ पे आपको आधार कार्ड का फ्रंट साइड अपलोड करना होगा, जिसके लिए आप यहाँ से चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर सकेंगे। यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड अपलोड करेंगे, जिसके लिए यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको आधार कार्ड का बैक साइड भी अपलोड करना होगा, जिसके लिए आप यहाँ से चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको अदर डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जैसा कि आपके बैंक का पासबुक हो या फिर कैंसल चेक हो, वो यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके आप अपलोड कर पाएंगे। अब इसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, इस वाले बॉक्स पे क्लिक करके, और यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ से प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद आपको कुछ देर यहाँ पे वेट करना होगा। इसके बाद आपके सामने स्क्रीन पे ही सक्सेसफुल का मैसेज शो कर देगा। आईडी क्रिएट करने के बाद आपको 1 घंटे में ही आईडी एक्टिव कर दी जाती है। आईडी मिल जाने के बाद आप किसी भी कस्टमर का बैंक का बैलेंस कैसे चेक करेंगे, कैश विड्रॉ कैसे करेंगे, या फिर कस्टमर का मिनी स्टेटमेंट कैसे निकाल पाएंगे, चलिए हम इस वीडियो में बता देते हैं। रिटेलर आईडी मिल जाने के बाद आपको इसमें लॉगिन हो जाना है। अब इसके बाद यहाँ पे आप अपने कस्टमर का अगर बैलेंस इंक्वायरी करना चाहते हैं, या फिर कैश विड्रॉ करना चाहते हैं, या फिर मिनी स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं, इसके लिए आप यहाँ से AEPS पेमेंट पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद अगर आप बैलेंस इंक्वायरी करना चाहते हैं तो यहाँ से बैलेंस इंक्वायरी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप अपने बैंक अकाउंट का नेम सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका बैंक अकाउंट इसमें से कोई है तो आप यहाँ से डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से सर्च पे क्लिक करके आप अपने बैंक का नेम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ से हम सर्च करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब इसके बाद यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर फिल करेंगे, यहाँ पे कस्टमर का आधार नंबर फिल करेंगे। अगर आप आधार कार्ड को स्कैन करना चाहते हैं, आप इस वाले आइकन पे क्लिक करके आप आधार कार्ड को स्कैन भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे आधार नंबर स्कैन हो जाएगा तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिल करना होगा। अब इसके बाद यहाँ से आपको अपना डिवाइस सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ से हम मंत्रा चूज़ करेंगे। इसके बाद यहाँ से प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से स्कैन एंड कैप्चर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना थंब लगाएंगे। इसके बाद यहाँ से ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे। आप अगर किसी भी कस्टमर का कैश विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप अपना बैंक नेम सेलेक्ट करेंगे या फिर सर्च करेंगे। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, नीचे आप अपना आधार नंबर फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप अपना अमाउंट फिल करेंगे कि आप कितना अमाउंट यहाँ से विड्रॉ करना चाहते हैं। अब यहाँ से आप अपना डिवाइस चूज़ करेंगे। इसके बाद यहाँ से प्रोसीड करेंगे। इसके बाद यहाँ से स्कैन एंड कैप्चर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे। अगर आपका ट्रांजैक्शन यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता है तो यहाँ पे सक्सेस का ऑप्शन शो करेगा यहाँ पे।
अगर आपका अमाउंट यहाँ पे सक्सेस नहीं होता है, ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है, तो यहाँ पे फेलियर का ऑप्शन शो करेगा। इसके बाद आपने कितना कैश विड्रॉ किया है वो यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद आपके अकाउंट में अभी कितना अमाउंट बचा हुआ है वो यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद बीसी का नेम क्या है वो यहाँ पे शो करेगा। तो इस तरह से आप किसी भी कस्टमर के बैंक का बैलेंस भी इंक्वायरी कर सकते हैं और कैश भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बेहतरीन सर्विसेज है। अगर आप ये आईडी लेना चाहते हैं तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मिल जाएगा, आप उस पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मेरे ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, CSC एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित सभी टिप्स एंड वीडियोज़ लाता ही रहता हूँ, जो कि हिंदी में होते हैं और बिल्कुल फ्री होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए और मेरे वीडियो को एक लाइक कर ही दीजिए। और अगर आपने अभी तक अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर ही दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।